डायनामिक विधानसभा अध्यक्ष मुनन साख जी, आज के इस पीडीए चर्चा कार्यक्रम में ये हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के तत्वाधान में जो आयोजित हुआ है पावन भूमि ग्राम दमपुरा में, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बाबा जी, उनके चरणों में मैं नमन करता हूं। आदरणीय विधायक, लोकप्रिय विधायक, इतनी सीधी, इतनी सच्ची, इतनी भोली हमारे पटियाली को कोई विधायक नहीं मिले, और इतना मेहनत उम्र होते हुए भी इतना कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका रहती है विधायक जी की, वास्तविक तारीफ के योग्य है। और हमारे क्रांतिकारी जिलाध्यक्ष, जिनकी वजह से आज जिले में समाजवादी पार्टी को बहुत ही मजबूती मिली है, बड़े भाई विक्रम यादव जी, महावीर सिंह जी, संजीव जी, पुष्पेंद्र यादव जी, बड़े भाई प्रांजल यादव जी, समाजवादी पार्टी के महासचिव विनय कुशवाहा जी, बड़े भाई लक्ष्मण सिंह यादव जी, और हमारे सामने बैठे हुए सम्मानित बुजुर्ग और युवा साथी, सबको वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बुजुर्गों के चरणों में नमन करता हूं। मैं आपके पड़ोस के गांव मस्तीपुर से ही हूं, सब लोग लगभग मुझे जानते हैं। मुझे बड़ा खुशी होती है, बहुत लंबे समय से मैं क्षेत्र से बाहर रहा, सनौड़ी में क्लिनिक चलाया, उससे पहले दिल्ली रहा। जब से 2-3 साल से मैं गंडवाड़ा में आया हूं, मुझे बड़ा क्षेत्र से प्यार और स्नेह मिलता है, और मैं जहां तक है ज्यादा से ज्यादा समय आप सब लोगों के बीच में देना चाहता हूं। आज के मुख्य विषय पर आते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार को गए लगभग 7-8 साल हो गए। 7-8 साल में प्रदेश ने क्या खोया है, क्या पाया है, ये जानने की जरूरत है। प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, वो दौर था कि हर तरफ विकास की बयार बह रही थी। आपकी 100 नंबर की स्थापना की ताकि आप लोग थाने के चक्कर ना काटें, दरोगा और एसओ आपसे रिश्वत ना मांगे, आप घर बैठे कॉल करें और आपके बीच में 10 मिनट में पुलिस की सुविधा उपलब्ध हो। कोई रास्ते में बहन बेटी को छेड़ रहा है या किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, राहजनी जैसे कोई प्रकरण है, तो उसमें आप 100 नंबर को कॉल करते थे और 10 मिनट में आपको पुलिस की सुविधा मिलती थी। महिलाओं के प्रसव के दौरान आने वाली समस्याओं को देखते हुए हमारे विजनरी, बहुत विजन वाले, पढ़े लिखे, योग्य मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने 102 एम्बुलेंस की व्यवस्था की ताकि कोई महिला, कई महिलाएं इलाज के अभाव में मृत्यु हो जाती थी, हॉस्पिटल पहुंचने के साधन नहीं होते थे। आज उस व्यवस्था को स्थापित किया, उसका लोग करोड़ों की संख्या में लाभ ले चुके हैं। लगातार हर सीएससी पर आपको एम्बुलेंस दौड़ती दिखेगी, वो आज अखिलेश यादव की देन है। 108 रोड दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु हो जाती थी, दुर्घटना हुई, लोग रास्ते में कतराते थे, बचते थे, व्यवस्था नहीं हो पाती थी, तो ऐसी व्यवस्था के लिए आज 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था स्थापित हुई। इसके साथ साथ बच्चे पढ़े, शिक्षित बने, उसके लिए उन्होंने लैपटॉप की व्यवस्था की, लैपटॉप की व्यवस्था की, जो इंटर करके बच्चे अगली क्लास में प्रवेश लेते थे, लैपटॉप की व्यवस्था करती थी। आवाज कम कर दो, थोड़ी आवाज कम कर दो। लैपटॉप दिए जाते थे, जो बेटियां इंटर पास करके आगे पढ़ाई जारी रखती थी, आगे की पढ़ाई जारी कैसे रहे उसको देखते हुए हमारे नेता ने प्रत्येक बेटी को कन्या विद्याधन 30,000 रुपए की स्थापना की। और भी कई एक ऐसे कार्य रहे, हर जिले को 4 लेन रोड से जोड़ने का काम हुआ, एक्सप्रेस वे बनाया, इतनी अच्छी व्यवस्था एक्सप्रेस वे की कि अगर हमारे देश पर कोई आपत्ति आए, किसी देश से युद्ध ठने, तो ऐसा एक्सप्रेस वे जिस पर आप फाइटर जेट उतार सकते हैं, ऐसी व्यवस्था आज तक बीजेपी के किसी भी उसमें, किसी राज्य में नहीं दे पाए कोई मुख्यमंत्री। आज वो कहते हमारा एक छत्र राज्य हर तरफ जीतते चले जा रहे हैं, झूठे वादों के इशारे पे जीतते जा रहे हैं, झूठे वादों के सहारों पर जीतते जा रहे हैं, लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, शिक्षा महंगी की जा रही है कि आप शिक्षित ना हो जाएं, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है। अगर आप शिक्षित हो जाएंगे, आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, तो सवाल पूछेंगे कि हमारे प्रदेश का विकास क्यों नहीं हो रहा, हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा। तो इसलिए हम लोगों को रास्ते से भटकाया जा रहा है। युवा पीढ़ी आने वाले समय में खतरे में है। इन बच्चों के भविष्य के लिए आप अभी सोच नहीं सकते कि क्या होना है इनका भविष्य। तो इसलिए सब लोगों को, सभी हमारे
पीडीए के लोगों को, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और जो अगड़े हैं, जो वंचित हैं, शोषित हैं, मजलूम हैं, अगड़े लोग भी हैं, सबको एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करना है। तब हम लोगों का अच्छा सुनहरा भविष्य आएगा। तो हम सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, सन 2027 में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का सब लोग काम करें। अब पार्टी मजबूत कैसे होगी? यहाँ चूंकि हमारे यादव समाज की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम आप लोगों से भी निवेदन करना चाहते हैं। हम छोटे लोगों को जब अपने गले लगाएंगे तो वह तभी हमसे स्नेह करेंगे। हम जाटव समाज को साथ लें, उनको सुख दुख में उनके हाथ बटाएं, उनकी समस्याओं में शरीक बने, तभी तो वो समझेंगे यादव हमारा भाई है। साकी को साथ लें, लोधी को साथ लें, धोबी को साथ लें। ऐसी कई एक जातियां हैं पीडीए में आने वाली जिनकी संख्या 85% है और हम 85% सत्ता से लगातार बेदखल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्यों? हम लोगों में उन्होंने आपस में फूट डालने का जो कार्य किया है, जाति को जात से लड़ाने का जो काम किया है, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है, तो हम सब लोगों को वो सब चीजें सोचते हुए छोटे मोटे गिले शिकवे आपस में भुला करके पार्टी को मजबूत करने का काम करना है। तो आपकी लड़ाई यहाँ हो सकती है, लेकिन ऊपर की लड़ाई के लिए हम सबको एकजुट होकर रहना पड़ेगा, तभी हम सब आगे बढ़ सकते हैं। हमारे युवाओं की सुनहरे भविष्य के लिए, इनकी तरक्की के लिए, इनकी खुशहाली के लिए, किसानों की तरक्की के लिए मैक्सिमम सपोर्टिव प्राइस कैसे मिले? मैक्सिमम सपोर्टिव प्राइस जब मिलेगा जब अखिलेश यादव की सरकार होगी। इन्होंने बहुत वादे किए, लेकिन किसान के लिए एमएसपी की कोई गारंटी नहीं ली। आज तक हमने देखा है, मैं भी लाइन में लगा था, इस गांव के भी सैकड़ों लोग थे। खाद की कितनी बड़ी किल्लत। मैं वहाँ कह रहा हूँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भैया, मैं डॉक्टर हूँ, क्यों लाइन में लगाए हो? तो 2 बोरियां दे दी उसने। तो कितनी